नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी भक्तजनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन षोडशों उपचार पूजा करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, सभी कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। सभी 16 अनुष्ठानों के साथ देवी देवताओं की पूजा करना षोडशोपचार पूजा के रूप में जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण की षोडशोपचार पूजा कैसे कर सकते हैं। इस बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं जन्माष्टमी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त और जन्माष्टमी व्रत पारणा मुहूर्त के बारे में। इस बार भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त सोमवार को सुबह 3:39 से और समाप्त होगी 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 2:19 पर। इसलिए इस बार उदया तिथि के अनुसार 26 अगस्त सोमवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गोकुलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भक्त सुबह से व्रत रखेंगे और रात को 12 बजे के बाद अपने व्रत का पारणा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त सोमवार को दोपहर 3:55 से शुरू होकर 27 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:38 पर समाप्त होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि के समय हुआ था, इसलिए 26 अगस्त को रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 अगस्त सोमवार को रात 12 बजे से लेकर 12:45 तक। आप इसी शुभ मुहूर्त में लड्डू गोपाल जी का जन्म कराकर उनका श्रृंगार करके उन्हें माखन मिष्टिका पंजीरी आदि का भोग लगा सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत का पारणा अगले दिन यानी 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:11 से 11 बजे के बीच में किया जाएगा। हालांकि बहुत से भक्त जन्माष्टमी के दिन सारा दिन उपवास रखकर मध्य रात्रि में पूजा करने के बाद अपना उपवास खोल लेते हैं। तो आपने जिस प्रकार का भी संकल्प लिया हो, आप उसके अनुसार नियमों का पालन करते हुए व्रत का पारणा कर सकते हैं। पहले ही जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, पूजा का संकल्प लिया जाता है। जन्माष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन जो व्रती होते हैं वो पूरा दिन फलाहार या फिर एक समय भोजन करते हैं या फिर कुछ लोग निराहार और निर्जल भी रखते हैं। इसलिए व्रत का संकल्प अपनी क्षमता के अनुसार ही लेना चाहिए और उसे नियमानुसार पूरा भी करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को शंख के माध्यम से ही जल या दूध से स्नान कराएं। इस दिन पूजा करने से पहले सुगंधित फूलों से भगवान कृष्ण की झांकी सजाएं। कान्हा जी को झूले में विराजमान करें और पालने के पास बांसुरी या मोरपंख अवश्य रखें। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का अभिषेक करने के बाद आप उन्हें नए स्वच्छ वस्त्र, आभूषण, मुकुट पहनाएं, श्रृंगार करें और काजल जरूर लगाएं। क्योंकि यशोदा मैया कान्हा जी को तैयार करने के बाद उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए काजल लगाती थी। और इस दिन खीरा जरूर काटें। रात में 12 बजे खीरा काटकर कान्हा जी का जन्म कराएं। जन्माष्टमी के दिन खीरे को उसके तने से अलग किया जाता है और इसे श्री कृष्ण जी का माता देवकी से अलग होने का यानी कि उनके गर्भ से बाहर आने का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को इस दिन पूजा में माखन, मिश्री, धनिया की पंजीरी, मखाने की खीर या मिठाई का भोग लगाएं। इनके बिना कान्हा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और ध्यान रखें, भोग में तुलसी पत्ते जरूर डालें क्योंकि इनके बिना कान्हा जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की 16 उपचार विधि यानी षोडशोपचार पूजा विधि क्या है। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप साफ स्वच्छ आसन बिछाकर सामने बैठ जाएं। अब अपने सामने स्थापित भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल जी की मूर्ति या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में भगवान का ध्यान करें। अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने के बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने मंत्र का उच्चारण करते हुए
आह्वान मुद्रा करते हुए भगवान का आह्वान करें। इस प्रकार से कहें, श्री कृष्णाय नमः आह्वयामि स्थापयामि। आह्वान करने के बाद आप एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण करें और आसन के लिए हाथ में 5 फूल लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें और उन्हें अपने सामने छोड़ दें। इस प्रकार कहें, श्री कृष्णाय नमः आसनम समर्पयामि। षोडशोपचार पूजा विधि में तीसरा चरण है भगवान श्री कृष्ण को आसन पर विराजमान करते हुए इस प्रकार बोले। आपको मंत्र बोलना है और भगवान को पैर धोने के लिए जल अर्पित करना है। श्री कृष्णाय नमः पाद्यम समर्पयामि। ये आपको भगवान श्री कृष्ण को पांव धोने के लिए जल अर्पित करते समय कहना है। अर्घ देते समय यानी कि सिर पर लगाने के लिए जल अर्पित करते समय कहें, श्री कृष्णाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। इसके बाद 5वें स्टेप में आपको कहना है, भगवान को पीने के लिए जल अर्पित करते समय श्री कृष्णाय नमः आचमनम समर्पयामि। अब आपको भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराना है। आचमन के बाद इस प्रकार कहें, श्री कृष्णाय नमः स्नानम समर्पयामि। भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें मौली रूपी वस्त्र अर्पित करें। यदि आपके पास वस्त्र हैं, वस्त्र आप अर्पित कर रहे हैं तो कहें, श्री कृष्णाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करने के बाद आप उन्हें यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करें और कहें, श्री कृष्णाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर आप भगवान को चंदन, रोली, गंध आदि अर्पित करें। कहें, श्री कृष्णाय नमः गंधम विलेपयामि। गंध आदि अर्पित करने के बाद आप भगवान श्री कृष्ण को पुष्पमाला, तुलसी जी की मंजरी या श्रृंगार हेतु आभूषण जो अर्पित कर रहे हैं उस समय आप इस प्रकार मंत्र बोले, श्री कृष्णाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि। फिर भगवान को धूप समर्पित करें। कहें, श्री कृष्णाय नमः धूपम अर्घ्यपयामि। धूप अर्पित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पित करें। घी का दीप जलाएं और कहें, श्री कृष्णाय नमः दीपम दर्शयामि। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण को आप दीप भी दिखाएं। अब मंत्र बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पित करें और आचमन करें। कहें, श्री कृष्णाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। अब इसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण को पान सुपारी यानी तांबूल सहित दक्षिणा भी अर्पित करें। कहें, श्री कृष्णाय नमः तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। षोडशोपचार पूजा विधि में 15वें नंबर पर भगवान श्री कृष्ण की आरती करने के बाद परिक्रमा करें और इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें, श्री कृष्णाय नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। सबसे अंत में 16वें नंबर पर भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें और नमस्कार करें और इस प्रकार कहें, श्री कृष्णाय नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। ये थी भगवान श्री कृष्ण की षोडशोपचार पूजा विधि। अब क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण का पूजा करने से पहले आह्वान किया है, अब हमें पूजा का समापन करना है तो आपको विसर्जन भी करना होगा। विसर्जन करने से पहले आपको इस प्रकार मंत्र का जाप करना है, आह्वाहनम न जानामि तवार्चनम पूजामश्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। अर्थात, हे परमेश्वर, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, मैं नहीं जानती कि आपका आह्वान कैसे करें, आपकी उपासना कैसे करें, आपकी पूजा कैसे करें, अतः मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। हे देवेश्वर, मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन अथवा भक्तिहीन हूँ। इस पूजा को आप ही परिपूर्ण मान लीजिए। हे प्रभु, शरीर, वाणी, मन, इंद्रिय, बुद्धि, आत्मा अथवा प्रकृति स्वभाव के अनुसार मैं जो करती हूँ वो मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। ऐसा कहकर दाएं हाथ में जल लेकर आप भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए और फिर 2 बार आचमन करें।
आज इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनने वाले हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ही सुंदर और रोचक कथा, जिसे आप सभी भक्तजनों को पूरा अवश्य सुनना चाहिए। इसके अलावा आप सुनेंगे श्री कृष्ण चालीसा पाठ और भगवान श्री कृष्ण की आरती भी। कथा प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की एक बहुत ही सुंदर और रोमांचित कर देने वाली कथा। जो भी भक्त कान्हा जी के नाम से पहले राधा रानी का नाम लेता है, उस पर कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो प्रिय भक्तजनों, आप भी कान्हा जी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियां दौड़ी दौड़ी माँ के पास आईं और कहने लगी, माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने इसे डस लिया है और राधा के सिर से दोहनी गिर गई और वह बेहोश हो गई है। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुणी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण कारुणी हैं। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखियां कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आईं और कहने लगी, मैया तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले कारुणी हैं। आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा राधा के यहाँ कीर्ति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गारुणी बन गए लल्ला, जल्दी जाओ और इसका विष झाड़ दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, कृष्ण सुना है तुम कुछ ऐसा तंत्र मंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी गारुड़ी बनकर वहाँ आ गए। जब वृषभानु सुता राधा ने सुना तो मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं और अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगी। प्रेमवश वह एकदम मुरझा गई और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है और अब तो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही है। वे अपनी पुत्री को बार बार गले लगाती हैं और फिर राधा रानी की दशा देखकर पानी पानी हो रही है। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़ कर आई, कान्हा जी के पैरों को पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे जो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भावों को तो श्री राधे रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक शुरू कर दिए और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी यानी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े कारुणी हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एकटक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी होकर अपने वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? माँ बोली, राधे तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें तो अपने तन मन की कोई सुध ही नहीं रह गई थी। अब माँ राधा रानी को बताने लगी कि श्री कृष्ण के मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कुंवर कन्हई की बढ़ाई करने लगी। माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चूमा,
गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। वो कहती है कि मैया यशोदा की कोख धन्य धन्य है जिससे श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। इन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगी कि राधा कृष्ण की ये जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझ कर बनाई है। ब्रज के घर घर में अब ये चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े कारुणी हैं और भगवान ने इस तरह से और भी बहुत सारी सुंदर प्रेम लीलाएं ब्रज में की हैं। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इस तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी जी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस संसार को पापियों के अत्याचारों से बचाने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की कोख से अपने अत्याचारी मामा कंस के प्रकोप और अत्याचारों से दुनिया को बचाने के लिए मथुरा में जन्म लिया था, किंतु इनका पालन पोषण माता यशोदा ने गोकुल में किया था। तो आइए अब आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पौराणिक कथा सुनाते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कंस, और अत्याचारी पुत्र कंस ने सिंहासन और राजपाट के मोह में आकर अपने ही पिता को गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस बहुत अत्याचारी राजा था। अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी प्रजा को प्रताड़ित करना तो मानो उसका शौक ही बन गया था। वह अपनी प्रजा को मारता, उनसे अत्यधिक कर वसूलता। कंस के राजकाल में प्रजा बेहद दुखी थी, लेकिन बेचारी दुखी प्रजा जाती भी तो किसके पास, क्योंकि राजा के आगे भला किसकी चल सकती है। पर कहते हैं ना कि एक न एक दिन सभी के पापों का घड़ा भरता है। कंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव नाम के यदुवंशी सरदार के साथ हुआ था। कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करता था। देवकी कंस की लाडली हुआ करती थी। देवकी जी का विवाह होने के बाद जब कंस उन्हें उनकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे कंस, अपनी जिस बहन देवकी को आज तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। तेरी इसी बहन के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। हालांकि कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम तो करता था, लेकिन उसे अपने प्राणों और राजगद्दी का मोह भी था। जब कंस ने आकाशवाणी सुनी तो मृत्यु का भय उसे सताने लगा। प्रिय भक्तजनों, जन्माष्टमी की कथा से हमें ये भी सीख मिल जाती है कि राज्य सत्ता के मोह माया में सगे संबंधी भी अपने नहीं रह जाते। तो चलिए अब जन्माष्टमी की कथा को आगे सुनते हैं। कंस ने तब सोचा कि अगर मैं देवकी को ही मार दूं, तो देवकी की संतान जन्म ही नहीं ले पाएगी और न ही फिर उसका काल का भी जन्म लेगा और न ही उसकी मृत्यु होगी। ये सोचकर वह तेजी से देवकी की ओर बढ़ा। तभी वसुदेव ने कंस को रोक लिया और कंस से कहा कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगी, मैं उसे स्वयं तुम्हें लाकर सौंप दूंगा। तुम देवकी को मत मारो। कंस को ये बात ठीक लगी। उसने सोचा कि उसके प्राणों को खतरा देवकी के 8वें पुत्र से है, ना कि देवकी से, इसलिए उसे मारने का कोई लाभ नहीं होगा और फिर वह पैदा होते ही देवकी के सभी पुत्रों को मार देगा। फिर तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सोचकर कंस ने वसुदेव की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डलवा दिया। वसुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बालक होने वाला था। मृत्यु का डर कंस के मन में गहराने लगा। वो ये नहीं चाहता था कि देवकी और वसुदेव का ये पुत्र किसी भी हाल में जीवित बचे, इसलिए उसने पहले से ही कारागार में देवकी और वसुदेव पर कड़े पहरे बिठा दिए। उसी समय
दूर नंदगांव में नंद जी की पत्नी यशोदा जी को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर की रची हुई माया थी। कंस ने जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव को कैद किया हुआ था, उसमें अचानक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। तब देवकी और वसुदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। वसुदेव, तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। फिर वैसा ही हुआ। काल कोठरी के द्वार अपने आप खुलते गए और सभी पहरेदार सो गए। भगवान के कहे अनुसार वसुदेव उसी समय नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा जी के साथ सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। उनके वापस आते ही कारागृह के फाटक पहले की तरह बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहीं से कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल में जन्म ले चुका है। वो जल्दी ही तेरे पापों का दंड तुझे देगा। और फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और मैया यशोदा ने किया, जहां उन्होंने तमाम लीलाएं दिखाई, अपने भक्तों का, गोप गोपियों का मन मोहा और कंस के भेजे हुए असुरों का, राक्षसों का वध किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था, अर्थात उन्होंने कंस को मारकर समस्त संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय।